है ना इन बच्चों को हम हद होती किसी चीज दी यार। सबर का पैमाना लबरेज क्या कहते हैं, मैं तो उर्दू बोली जा रहे हैं पंजाबी में, आवाज नहीं निकल रही। अब चेयरमैन पीसीबी को मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एक बोल्ड स्टेप लें। यही पता लगता है वो उससे नाराज है, उसको कप्तानी नहीं मिली, वो उससे नाराज है, वो ये नहीं कर रहा, वो ये नहीं कर रहा। बस कर दे हो, मुल्क को खेल रहे हो, थोड़ी सी प्राइड लेके आओ अपने अंदर। ऐसे कौन हारता है? हल्का सा गेंद सीम हुआ है, ना टर्न हुआ है, सीधे सीधे गेंद तो लेग बिफोर हो रहे ने। आपसे गुस्सा तो, फ्रस्ट्रेशन तो आएगी ना यार। अगर कोई टीम डिफीट को खींच सकती है जॉज ऑफ विक्ट्री से, वो पाकिस्तान टीम है और बन गई ऐसी रेपुटेशन। ये पहली दफा नहीं हुआ है कि 5th डे ऑफ टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान जो है उसके तितर बितर हो गई, पड़खच्चे उड़ गए। कभी बैटिंग फ्लॉप शो हो जाता है, कभी बॉलिंग जो है नाजुक मराइल पे खराब बॉलिंग हो जाती है। मुझे याद है ये 2018 में न्यूजीलैंड का एक टेस्ट मैच था, शारजा दुबई, ऐसी कंडीशंस थी। वहां पे 175 रन करने थे चौथे दिन में और 171 ऑल आउट हो गई पाकिस्तान की टीम और 4 रन से मैच जीत गए, जबकि पहली इनिंग्स में 90 रन की लीड भी ली हुई थी। सो अजीब और गरीब ये स्टोरी बन जाती है जैसे ही प्रेशर पड़ता है इस टीम पे। तो एक तो मुझे लगता है कि सीरियस प्रॉब्लम है एक तरह से, जो आपका एक बिलीफ सिस्टम है ना, वो कहीं ना कहीं ऑफ हो जाता है जैसे ही प्रेशर पड़ता है। बॉलर्स के ऊपर खास तौर पे जब प्रेशर पड़ता है तो खराब स्पेल करने शुरू कर देते हैं। बैट्समैन तो ऐसे ही है, टॉप ऑर्डर जो है वो टेक्निकल, उसमें इतनी कुव्वत ही नहीं है कि हल्की फुल्की भी साइडवेज की मौसीकी हो तो वहां पे ये फ्लॉप शो हो जाता है। सो जब आपके टॉप 3 स्ट्रगल कर रहे हैं तो मिडिल ऑर्डर जो है वो कच्चा पक्का है, तो टेल एंडर्स आपके बहुत ज्यादा हैं और फिर उनको बैटिंग भी नहीं आती है, तो और फिर तोड़ फोड़ है। देखें, ये कुछ 2 साल पहले ये कोशिश की गई कि प्लेयर पावर, एक तरह से किसी ने ये टर्म इजाद कर दी कि प्लेयर्स जो हैं बड़े पावरफुल हो गए और इस पावर को हमने तोड़ना है। और तोड़ना क्या है कि हमने कोई यंगस्टर्स जो हैं वो खिला देने हैं ताकि इनको रियलाइज हो कि ये ही नहीं है पाकिस्तान के लिए जो कि खेल रहे हैं, बाकी हमारे पास और भी बहुत ज्यादा पूल में प्लेयर्स हैं। वो आप एक यंग टीम को शादाब के नीचे आपने शारजा में अफगानिस्तान के खिलाफ खेलने को भेज दिया, वो सीरीज हार के आगे फिर से आपको दोबारा बैकफुट पे जाके और उन्हीं प्लेयर्स का सहारा लेने पड़ा। सो ये वहां से खराबी शुरू हुई है और फिर वही बात है कि कॉन्फिडेंस की क्राइसिस है। तो नए लड़के भी देखें, अगर आप खिला भी लेंगे तो वो अभी भी उस पाए के नहीं है कि आपको स्ट्रेट अवे मैच विनर्स मिल जाएंगे। और वो कैसे उठा सकते हैं कि एक तरह से दोबारा से वापस आए, एक पेज पे आए, टैक्टिकली बेहतर हो, आपकी एग्जीक्यूशन जो है वो बहुत बेहतर हो और कंडीशंस आपको ऐसी मिलेंगी। सो आपको गेम बनानी है, ये सीरीज आप हार नहीं सकते हैं, इसलिए कि जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट वैसे ही दबाव में है और ये दबाव बढ़ जाएगा क्योंकि उम्मीदों के ऊपर फैंस आते हैं और उम्मीदें कायम की हुई अभी भी उन्होंने इस टीम के साथ। मगर अगर इसी तरह से परफॉर्मेंस करते रहेंगे तो फैंस भी भाग जाएंगे, एक हद तक ही वो सपोर्ट कर सकेंगे शान मसूद को, बाबर आजम। उल्टे सीधे लगा के उसको खराब करने का कौन रिस्पॉन्सिबल है? आपकी टेक्निकल डेफिशिएंसीज का कौन रिस्पॉन्सिबल है? आपकी गेम अवेयरनेस की डेफिशिएंसीज का कौन रिस्पॉन्सिबल है? कौन सा वो लैपटॉप है, कौन सा वो बंदा है जो लेके बैठा हुआ है जो आपको ये नहीं बता सका कि फखर जमान जो है वो लास्ट ओवर में फेस करे सुपर ओवर में? कौन है जो इन लड़कों को बताएगा कि उत्ते लैके मिड ऑफ लास्ट बॉल ते चौका चाहिए होए ते अगे गेंद नहीं करीदा? ठीक है, कौन है जो आपको बताएगा कि फील्डिंग कहाँ लेनी है, बॉल किधर कराने हैं? कौन है जो आपको बताएगा कि टेस्ट क्रिकेट में एक जगह जब तक आप 3-4 ओवर करने के काबिल नहीं होंगे, आप टेस्ट क्रिकेट के अहल नहीं है एज ए बॉलर। जब तक आप गेम रीड ना कर सके, जो आपने शॉटें मारी हैं टेस्ट मैच में, आउट हुए। बड़ा साफ वाली शर्मनाक हार से पाकिस्तान में मचा हाहाकार, टीम से बाहर जाएंगे फ्लॉप खिलाड़ी 4। मैं आपको बता रहा हूं आने वाले वक्त में जिस तरीके से आज शर्मनाक हार हुई है पाकिस्तान की अपने घर पर, जो आज तक नहीं हुआ था वो भी हो गया। बांग्लादेश जैसी टीम इनका सुपड़ा साफ करके चली गई, क्लीन स्वीप करके चली गई। आने वाली सीरीज में जो इस सीरीज के 4 फ्लॉप खिलाड़ी थे, इनका टाटा बाय बाय होने वाला है। या तो इनका टाटा बाय बाय हो जाएगा और या तो ये अगर टीम में रहेंगे, जो वहां पर ज्यादा चलता है, दोस्ती यारी गुटबाजी ये सब चलता है, अगर ये चारों रह गए तो अगली सीरीज भी अभी से लिख कर रख लीजिए, इसी शर्मनाक तरीके से पाकिस्तान का सुपड़ा उसमें भी साफ होगा। अब ऐसे में इस पूरी सीरीज में जो कि पाकिस्तान 2-0 से हारी है, इसमें कौन कौन टॉप 4 फ्लॉप खिलाड़ी रहे ये मैं आपको बताता हूं और मुझे उम्मीद है कि भाई इन चारों को तो अगली सीरीज में
ड्रॉप किया जाएगा और ड्रॉप किया जाना चाहिए। अब किया नहीं जाएगा या किया जाएगा मुझे नहीं पता, लेकिन किया जाना चाहिए तय है। इसमें सबसे पहले बल्लेबाजी से शुरू कर लेते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा शर्मनाक प्रदर्शन बल्लेबाजों ने ही किया है। सबसे पहले नाम आता है अब्दुल्ला शफीक का। भाई साहब ने 2 मैच खेले हैं, 4 पारियों में इनके बल्ले से सिर्फ और सिर्फ 42 रन निकले। 4 पारी और सिर्फ 42 रन, इतने तो एक पारी में बनाता है बल्लेबाज, लेकिन भाई साहब ने 4 पारी लगा दी। सिर्फ 10 का बहुत ही मामूली सा और बहुत ही ज़्यादा खराब औसत, 37 का इनका बेस्ट। आप सोचिए 37 इन्होंने एक ही पारी में बना दिए थे, बाकी की 3 पारियों में भाई साहब के बल्ले से सिर्फ 5 रन निकले हैं। हो सकता है अंडर 16 अंडर 17 का कोई लड़का खिलाए थे तो इनसे ज़्यादा रन बनाया था, कोई बात नहीं। इनको बाहर करेंगे तो कुछ हो सकता है, इनकी जगह कोई टैलेंटेड बल्लेबाज लेके आइए जो कम से कम बांग्लादेश के खिलाफ तो स्कोर कर दे। जिम्बाब्वे से सीखिए, उनको जिम्बाब्वे बोला जाता है, जिम्बाब्वे के खिलाफ आते प्रदर्शन कर देते हैं, उन्हीं से सीख लो कम से कम, हल्की टीम के खिलाफ तो रन बना लो। अब बाबर की बात हुई है तो उनका भी प्रदर्शन बता देता हूं। बाहर जाने वाला प्रदर्शन तो उन्होंने भी किया है। 2 मैच की 4 पारियों में बाबर के बल्ले से निकले हैं सिर्फ और सिर्फ 64 रन। इनको वहां का किंग कहा जाता है, किंग कक्का भी नहीं है ये। 64 रन 4 पारी, 16 का बहुत ही घटिया औसत। इनसे ज्यादा औसत तो हमारे किसी एक नंबर 11 के गेंदबाज बुमराह 1 ओवर में 34 बना देते हैं वो। उनसे सीखना चाहिए कम से कम बाबर आजम को कि बल्लेबाजी कैसी होती है। तो कायदे से बाबर आजम को भी अब बाहर थोड़ा किया जाना चाहिए, 2-4 मैचों को थोड़ा रेस्ट कराना चाहिए, थोड़ा पानी पिलवाना चाहिए कि आप होंगे किंग, लेकिन जब तक प्रदर्शन नहीं करेंगे आपको नहीं खिलाया जाएगा। इसके बाद तीसरे खिलाड़ी हैं खुद कप्तान शान मसूद। हमारे यहाँ एक कहावत है, कैप्टन लीड्स फ्रॉम द फ्रंट, और अगर वो लीड फ्रॉम द फ्रंट नहीं करेगा, अगर खुद रन नहीं बनाएगा तो दूसरों से कैसे कहेगा, किस मुंह से क्या रन बनाओ। अगर अच्छा कप्तान वही होता है जो खुद प्रदर्शन करके दिखाता है, उसको देखा देखी फिर बाकी भी उससे प्रेरित होकर प्रदर्शन करते हैं। यहाँ कप्तान साहब का प्रदर्शन देखिए, 4 पारियों में 2 मैचों में 4 पारियों में मात्र 26 की औसत से 105 रन, सिर्फ एक 50 लगा पाए, 57 इनका बेस्ट था। यानी कि बाकी की 3 पारियों में भाई साहब के बल्ले से सिर्फ और सिर्फ 50 रन के आसपास निकले। वाह यार क्या बल्लेबाजी है। अब ऐसा कप्तान करेगा तो बाकियों पे क्या असर पड़ेगा, वो भी कहेंगे खुद रन बनाते नहीं हो, हम क्या बनाए। सीधी सी बात है भाई, और किस मुंह से हमसे बोल रहे हो कि रन बनाए, खुद बनाओ जाके फिर देखते हैं। तो ये चल रहा है। इसी वजह से शायद ये जब कंधे पे हाथ रखते हैं अपने साथी खिलाड़ियों के तो वो झिड़क देते हैं कि तुम यार कल के आए हुए हो, हमको बता रहे हो, हमारे कंधे पे हाथ रख रहे हो, हटाओ हाथ यहाँ से। उसके बाद ये भाई साहब कप्तान है तो जो आपका सबसे बड़ा बॉलर होता है आप उसी को हटा देते हैं प्लेइंग 11 से। ग्रीन पिच पर आप एक पेसर को हटा देते हैं जो आपका बेस्ट प्रीमियम पेसर है। क्यों? क्योंकि उसने कंधे से हाथ छिड़क दिया था। यही पाकिस्तान क्रिकेट में चल रहा है, इसी वजह से इतनी मिट्टी पलीत हो रही है। और उसके बाद चौथा खिलाड़ी है जिसको बाहर किया जाना चाहिए, अबरार अहमद। इनको बड़ी उम्मीदों के साथ लाया गया था, शाहीन अफरीदी की जगह लाया गया था। भाई साहब ने पूरे 45 ओवर फेंके इस मैच में, पूरे 45 ओवर फेंके। विकेट जानते कितने मिले? 1। 45 ओवर पूरी 2 पारियों में भर कर गेंदबाजी की और विकेट मिला है सिर्फ 1। इससे ज्यादा तो पार्ट टाइमर आगा सलमान विकेट लेकर चले गए। मुझे याद है कुछ 3 विकेट के आसपास उन्होंने सीरीज में निकाल दिए हैं। अबरार अहमद से तो फिर लाख गुना अच्छे हो गए ना वो, क्योंकि वो तो बैट्समैन है, बैटिंग करते हैं, पार्ट टाइम बॉलिंग कर देते हैं। अगर पार्ट टाइम बॉलिंग में भी वो इतने विकेट निकाल ले रहे हैं तो इनका क्या काम। और इनको तो अफरीदी की जगह लाया गया था, तो इनको टाटा बाय बाय कर देना चाहिए। हालांकि फ्लॉप तो पूरी पाकिस्तान टीम ही रही है खैर, लेकिन फिर भी कुछ खिलाड़ियों ने मेहनत की, परफॉर्मेंस की, उन पर मैं नहीं जा रहा हूँ। इन 4 को अगर आप नहीं निकालेंगे तो तय है कि आप इसी तरीके से अपना सुपड़ा साफ करवाते रहेंगे।